जय हिंद साथियों, मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस से डॉक्टर नीरज सिंह आपके समक्ष उपस्थित। जैसा कि आपको शुरू से ही विदित है कि मैं आप लोगों के समक्ष कंटिन्यू आ रहा हूं और आप लोगों को समझा रहा हूं कि आप ऐसी कंपनियों में निवेश ना करें जिनके पास निवेश का कोई भी लाइसेंस नहीं। थोड़े से लालच के चक्कर में जनता ऐसी उलझ जाती है जिसका मतलब कोई स्वरूप नहीं है और परिणाम बहुत बुरे होते हैं। कई लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं, कई लोग कर्जे की तरफ चले जाते हैं। तो मैं निवेदन यही करूंगा कि आप इस तरह की कंपनियों में ना फंसें। मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। एक सज्जन है, मेरे को उन्हीं की तरफ से, अभी जैसे मैं पर्टिकुलर प्रेम कुमार शर्मा बांसकोटी की बात कर रहा था, तो उन्हीं का एक व्यक्ति है जो डिफमेशन का केस लगाने की बात कर रहा था, मानहानि का केस लगाना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 499, 499 और 500, किसी के मान सम्मान पे ठेस पहुंचाना पे ये मानहानि का केस लगता है। लेकिन जिस व्यक्ति का कोई सम्मान ही नहीं है, कोई मान ही नहीं है, वो व्यक्ति क्या केस लगाएगा? एक नोटिस भेजेगा। मैं तैयार हूं नोटिस के लिए, आप भेजिए, आपको जवाब दूंगा। अब हाल ही में लास्ट वीडियो पे एक बंदा कुछ उल्टा सीधा कमेंट करता है जिसका नाम था प्रकाश वर्मा। बोलता है कि ये लोग पैसा मांगने के लिए वीडियो बनाते हैं। अरे भाई, मैंने या मेरे किसी व्यक्ति ने कोई पेमेंट लिया हो किसी से, आप प्रूफ ला के दो। मुझे मेरे पर तो पूरा विश्वास है कि मैं किसी से लेता नहीं, लेकिन अगर मेरे बंदे ने या मेरे किसी जानकार ने भी लेने की कोशिश की हो तो आप मुझे बताइए, मैं 100% उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और मान्यवर, आप उस फ्रॉड का तरफदारी कर रहे हो क्यों? क्योंकि जॉर्जिया लेके गया था आपको। प्रकाश वर्मा जी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। प्रेम कुमार आपको जॉर्जिया फ्री में लेके गया था। आपने कोई विशेष धंधा नहीं डाला था कंपनी के लिए। आप अपनी महबूबा के साथ जॉर्जिया गए थे, अय्याशियां करके आए हो। मेरे से ज्यादा चीजें मत खुलवाओ। हम लोग प्रूफ के साथ बात करते हैं, फालतू बातें नहीं करते। और जनता मेरे साथ रही ना तो 100% इन लोगों का जेल जाना तय है। खैर, मैं पर्सनल नहीं जाना चाहता किसी पे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आईएक्स ग्लोबल में विराज पाटिल को ईडी ने गिरफ्तार कर रखा है और उसका केस ट्रायल बेस पे चल रहा है और वो जमानत के लिए कंटिन्यू कोशिश कर रहा है। कोर्ट ने ये तय किया था कि उसके खाते में करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए, उसके खाते में कोई पैसा नहीं पाएगा। और उस बंदे ने, विराज पाटिल ने, ये स्टेटमेंट में ये कहा है अपने कि सर, मेरे साथ पूरी टीम थी, उस टीम के नाम लिखे गए कि इन लोगों ने मेरे साथ पैसा उठाया है और कंपनी के खाते में डाला है। तो वो कौन लोग थे? वो प्रमुख लोग, जिसको मैं बार बार लीडर कहता हूं। लीडर और स्कैमर दोनों अलग अलग चीज। मैंने, कंपनी अच्छी है, मैंने 5 लोगों को जोड़ा, 10 लोगों को जोड़ा, 12 लोगों को जोड़ा, लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि कंपनी फ्रॉड है या कंपनी में कोई फ्रॉड चल रहा है या कोई स्कैम चल रहा है, तो मैंने तुरंत कंपनी से निकल गया और मेरे लोगों को भी निकालना शुरू कर दिया। स्कैमर वो हैं जो लास्ट तक कंपनी में हुआ फ्रॉड नहीं बताते, लोगों को आश्वासन देते हैं कि पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा। और उनका तरीका काम करने का मैं आपको समझाता हूं। आईएक्स ग्लोबल के माध्यम से काम स्टार्ट किया, टीपी ग्लोबल में उस काम को फॉरवर्ड किया, टीपी ग्लोबल का फ्रॉड पकड़ा गया। उसके बाद एफएक्स ऑफलाइन में उस निवेशक को डाला, एफएक्स ऑफलाइन खत्म हुआ, उसके बाद अपने निवेशकों को उन्होंने डाला
एफएक्स स्टॉक में। एफएक्स स्टॉक खत्म होता है, उसके बाद इन्फिनिटी ग्रोथ में ये अपने निवेशक को डालते हैं और बोलते हैं कि भाई आप यहाँ पे हम आपको प्रॉफिट देंगे। वो खत्म होता है, उसके बाद अपेक्स कैपिटल में ये लोग निवेशकों का पैसा डालने की कोशिश करते हैं। फ्रॉड से बाज नहीं आ रहे, ये बड़े स्कैमर हैं। मैं सारे निवेशकों से कहता हूं घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये चारा नहीं है कि आप सुसाइड करें या कर्जे में डूबें। फंस तो आप चुके हैं, पैसा आपने डाल दिया है। अब आप प्रशासन के पास जाइए, एफआईआर लिखाइए, ज्यादा से ज्यादा एफआईआर लिखाइए। और ये जितने भी स्कैमर हैं जो लोगों को बेवकूफ बना बना के निवेश करा रहे हैं, और कंटिन्यू स्कैमर भी दो तरीके हैं सर। स्कैमर भी दो तरीके के हैं। एक स्कैमर तो यह है कि एक बार फ्रॉड किया, या तो छुप गया या देश से भाग गया। और एक स्कैमर यह है जो कंटिन्यू आम जनता को, भोली भाली जनता को झांसा देता है, बेवकूफ बनाता है और कंटिन्यू उससे पैसे का निवेश लेता है और नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंपनियों में डालता रहता है। मैं आज किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं बिल्कुल सही हूं और आपको बिल्कुल सही राय दूंगा। अब ये लोग मेरे पे मान आने का दावा करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैंने इनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। तो इन सम्मानित सदस्यों से, इन सम्मानित महानुभावों से मैं कहना चाहता हूं, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप सिर्फ जनता का पैसा लौटा दो, उनको बेवकूफ मत बनाओ। आप छोटे से फायदे के लिए, अपने छोटे से फायदे के लिए आप आम जनता को उलझा रहे हो। सरकार बेवकूफ नहीं है, प्रशासन बेवकूफ नहीं है। पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे हिंदुस्तान के 26 लोगों को शहीद करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को कमिटमेंट किया कि इसका बदला हम जल्दी लेंगे। और आज पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 किलोमीटर उनके सारी पोजीशंस को नष्ट-नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। वहां सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा। और यहां पे भी ये आतंकवादी से कम नहीं है, ये आप लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एक तरह का स्लो पॉइजन है। आम जनता 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ जो भी इसमें निवेश करती है, निवेश करने के बाद वो ऐसे परिणाम जब देखती है कि मेरा पैसा डूब गया या डूब रहा है, तो उनके परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है, ये आतंकवादी से कम नहीं है। ये आर्थिक लॉस दे रहे हैं देश को भी और आम जनता को भी। ये बम से, पिस्तौल से, गोली से नहीं मार रहे, ये स्लो पॉइजन से मार रहे हैं आम जनता। तो मैं प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि इन जैसे लोगों को सख्त से सख्त, कानून में जो बड़ी से बड़ी धाराएं होती है जिससे ये जीवन भर बाहर नहीं निकले, इनको आजीवन कारावास हो, ऐसी एक्ट बनाया जाए जो ये आम जनता को सुसाइड करने पे मजबूर करते हैं, किसी गरीब की बेटी का पैसा यूज करके मजे लेते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। यही मेरा निवेदन है सरकार से और प्रशासन से। और मैं आम जनता के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा
और 100% लूंगा और इनकी सबकी ऐसी तैसी करूंगा। ये जो प्रेम कुमार हासकोटी जैसे लोग हैं ना, इनका नई जीवन नरक किया तो मेरे पे मान आने का दावा लगाएंगे। साले चोर मुझ पे मान आने का दावा लगाएंगे। अरे तुम सम्मानित काम करो, तुम मेहनत करो, मैं खुद सादर नमस्कार करूंगा, मेरी जनता को पैसा वापस दे दो, मुझे कहां दिक्कत है तुम लोगों से। जय हिंद जय भारत।